हे गाइस, वेलकम टू मनी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग लेके आई हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो आज हम कर रहे थे दिवाली का साफ़ सफाई। और हमारे स्टोर पे जो है ना, इतनी कॉकरोच था, इतनी कॉकरोच था। वैसे कॉकरोच से मुझे नहीं डर लगता है, बाकी लोग क्यों डरते हैं मुझे पता नहीं है। मेरे घर वाले मेरे ससुराल में सारे लगभग डरते हैं। तो मेरे देवर जी भी साफ़ सफाई कर रहे थे। सारे सामान इधर 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 उधर खिला रहा था, पुराने बुक्स पे निकाला था। मैं अपने रूम के जो है जाले लगा रही थी। वैसे हम नवरात्रि में ऑलमोस्ट साफ़ कर लिए थे, फिर भी जो है दिवाली का जो करना ही पड़ता है साफ़ सफाई। घर पे सारे अपने अपने काम पे लगे थे, कुर्ते भी अपने काम पे लगे थे। वैसे वो टिकता नहीं है, काम कोई करने देता नहीं है, उसको सुला के ही कोई काम हम कर पाते हैं। वैसे नहीं तो सब उसके पीछे ही लगे रहते हैं। और मैं जो साफ कर रही थी ना, बल्ब में बार बार बल्ब पे जाके लग रहा था। मैंने सोचा आज बल्ब तो टूट ही जाएगा मेरे हाथ से। और ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब भी मैं कोई काम करूँगी ना, मेरे हाथ से कुछ ना कुछ टूट के गिर ही जाएगा, कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। पर कोशिश मेरा नाकाम हो जाता है, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। एक तो मैं मुझे कोई शाट लग जाएगा, नहीं तो कोई चीज़ नुकसान हो जाएगा। तो जो भी है, बहुत दिनों के बाद साफ़ सफाई करने में यार मज़ा ही अलग लगता है ना। मेरे भी स्टोर साफ था, पर फिर भी पखे थे और जो भी ट्रंक ट्रंक था वो साफ़ सफाई। इतनी बड़ी ट्रंक मेरे सासू माँ ने रखा हुआ था, मैं उठा नहीं पा रही थी। और नीचे जो है ना, कॉकरोच से भरा हुआ था नीचे का जो एरिया है। तो मुझे तो डर नहीं लगता है, मैंने पहले ही बताया था, मैं वैसे आसानी से साफ़ कर लेती हूँ। मैं पिछले कमरे पे मेरे मम्मी जी और देवर जी लगे थे, और मैं अगले कमरे पे मैं कर रही थी। तो मम्मी ने बोला क्या कोई हेल्प करा दे? मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा काम है, मैं खुद ही कर लूँगी। पर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे बैक प्रॉब्लम चल रहा था। सी सेक्शन का जो बच्चा होता है ना, यही प्रॉब्लम होता है, बैक को संभाला नहीं जाता, इतना बैक प्रॉब्लम होता है ना। जैसे जैसे सर्दी आएगा वैसे वैसे ही बैक प्रॉब्लम स्टार्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे सबका होता है। अगर कोई सी सेक्शन वाले मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना इसका कोई सल्यूशन है या नहीं है। उसके बाद टप आया था, टप में भी कॉकरोच था, सामान था, और मेज मूज में ले गई थी बाथरूम में धोने के लिए। अब मेज का जो है ना, बहुत हालत ख़राब है और जगह बहुत कम था, उसमें मैं नहीं कर पा रही थी एडजस्टमेंट। मैंने बोला फिर भी ऐसे ही मैं धो लेती हूँ, क्योंकि नीचे जो है ना बहुत कॉकरोच का जाले लग गए थे और इसको साफ करना ज़रूरी था। दिवाली पे हर कोने कोने साफ होता है, तो मेज क्यों बेचारा रह जाए ना। इसको भी नहा धोवा देते हैं, ये भी साफ सफाई हो जाए। वैसे तो डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, पर ऐसे इसको एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था स्टोर पे। तो इसमें हम कपड़े कपड़े रखते हैं, तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी है ना। और जो मैं साफ़ कर रही थी, साफ़ करते करते बोला ना कि कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा। मुझे साट लग गया था पैर पे, फिर भी मैंने हार नहीं माना। हार क्यों मानना है ना भाई, काम कर रहे हैं, काम करने में मुझे ना खुशी आता है। जब सारे मिल के काम करते हैं, कोई त्योहार आता है, तो मुझे काम करने में खुशी आता है। अपने अपने बॉडी पे डिपेंड होता है यार, जब बॉडी नहीं साथ देता है फिर नहीं करा जाता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को प्रॉब्लम में देख के तो काम करी जाओ। उसके बाद आ गई थी मैं स्टोर धोने के लिए। वैसे डैडी जी देखेंगे तो बोलेंगे इतनी सारे मैंने फिनाइल डोल दिया। मम्मी ने बोला ज़्यादा फिनाइल डोल के साफ़ करना, क्योंकि कॉकरोच का एरिया है, चूहे चूहे बहुत था स्टोर रूम में। और मेरे जो जितने सारे पिलो के कवर्स हैं ना, सारे वो नीचे लेके चले गए थे चूहे। क्योंकि मैं ऐसे ही रख देती हूँ तय करके मेज़ के ऊपर, तो शायद नीचे गिर गया था और वो लेके चले गए थे। एक हफ्ता पहले मैं पिलो की कवर ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था कि कहाँ चले गए। उसके बाद मैं पाइप से, मुझे ना हाथ से पानी नहीं डोला जा रहा था, तो पाइप से मैंने सोचा पाइप से आसानी होगा। पर कमर का दर्द जो है ना, बहुत मुश्किल है काम करना। उसके बाद मैं पर्दे सेट कर लेती हूँ, कपड़े सारे धुल गए थे। आज तो पर्दे लगाना नहीं है, दिवाली के आसपास लगाएंगे। ये एक पर्दे कब का लगा हुआ है यार, लथा हुआ है, पर एक ना इसका कल नहीं है, कल की वजह से हम पर्दे लगा नहीं पा रहे। और उसके बाद मेरे बेडशीट भी दो चार ही है, बेडशीट इतना है नहीं, लेना पड़ेगा दिवाली के लिए। उसके बाद मेरे देवर जी ने पार्सल मंगाया था, उस पार्सल को हम देख रहे थे क्या है इसमें। तो जो हमने देखा था ना मोबाइल पे बहुत बड़ा था, पर जब हम देखे कि
अनबॉक्सिंग की है तो छोटा था, पर फिर भी ठीक है, अच्छा है। दिवाली का ऑफ़र चल रहा था तो दिवाली का यहाँ पे सिस्टम है पंजाब में, जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, दिवाली देते हैं, मिठाई देते हैं। तो हमें तो पहले ही दे गए थे सारे, तो मम्मी ने बोला कि चल हमें सारे दे जा रहे थे, हमें भी फर्ज बनता है कि हम भी दे दें। तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ना, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगी है। इसको देना है किसी को। डैडी बोल रहा है, जब डैडी ने देखा ना कि नहीं नहीं रहने दो, ये तो हमारे घर पे अच्छा लग रहा है, मैंने बोला नहीं, हम कहाँ रखेंगे, हमारे तो जगह ही नहीं है ना एलसीडी वगैरह उसके बीच। उसके बाद इस चौधरी को जनाब जी का तैयारी करने में तो इतना मुश्किल होता है ना। जिसके छोटे बच्चे हैं ना, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, आप लोग भी ऐसे ही परेशान होते हैं। इसको तो कपड़े भी निकालने में इतना मुश्किल होता है, ना कपड़े पहनाने देगा, ना अच्छे से मुंह साफ करने देगा। सारा काम करके लगभग 3 बज गया था जिसे मैं इसको साफ़ सफाई कर रही हूँ। और इसको मैंने सोचा नहीं, आज नहीं नहाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। मैं इसको 11-12 बजे तक नहा देती हूँ, पर आज काम पे इतना लेट हो गई, मैं नहा नहीं। वैसे मौसम चेंज हो चुका है ना, बच्चों के लिए मौसम अभी ठंड हो चुका है तो नहा नहीं सकते हम। उसके बाद मैं इसको चलो दूध दूध पिला के फीडिंग करा के इसको नहा देती। पर जनाब जी सो ही नहीं रहा था और 4 बज गए, मुझे भूख बड़ा लग रहा था और इसको आ गया लैटरिन। जब भी खाना खाऊंगी ना तब भी इसने लैटरिन कर देना है, ऐसे सताता है ये बहुत बहुत। पर चलो भाई, माँ बनने का शौक ही बहुत अलग है ना। डैडी जी जाते हैं 3 बजे, डैडी जी जा रहा था और मैं खा रही थी खाना। तो आज डैडी भी लेट हो गए और खाने पे लात मारेगा, बहुत बोले मुझे उठाओ, क्योंकि वो लैटरिन कर रहा था। मैंने सोचा लैटरिन कर लेता है तो मैं साफ़ सफाई करती हूँ। बोल रहा नहीं, मुझे अभी उठाओ, अभी उठाओ, अभी उठाओ, ऐसे लात मारता है रोटी खाने के लिए। बुरा मत मानना। उसके बाद शाम के टाइम था तो मम्मी ने सब्जी बनाना था, मेथी। तो मम्मी जी मेथी काट रही थी और मैं आलू काट रही थी, क्योंकि आलू और मेथी का भुर्जी बनना था, है ना। उसके बाद आ गए थे इसके पापा, यानी कि जनाब जी चौधरी जी आ गए थे। अभी आया नहीं है, आ जाएंगे। तो मम्मी फिर जाना था आधार कार्ड का जो है ना फिंगरप्रिंट लेते हैं, वहाँ पे जाना था। पर मैंने मेथी कभी बनाई नहीं थी। मम्मी ने बोला मेथी बना लेगी, मैंने बोला नहीं मेरे से, मैं कभी बनाई नहीं हूँ, कौरी ना बन जाए। वैसे मम्मी ने बोला था एक बार कि कौरी बन जाता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। और टफ़ी बस जब कोई आता है ना बाहर से तो इसको लगता है कि बस मेरा जान आ गया, पीछे 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 पैर खींचेगा। तो चौधरी जी को मैं ये बोल रही थी, सुबह मुझे बोल के गया था टप्परवासी की तरह रहते हो, कपड़े खुद ही खिलार के चले जाएंगे और बाद में मैं तय करके रखूँगी, शाम को आके फिर खिलार देंगे। मुझे बोल रहे टप्परवासी की तरह रहते हैं। अभी हंस रहा है कि ये बोल रहे थे ना, मैंने बोला कि मैं पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ और आप आसानी से बोल देते हो कि टप्परवासी की तरह रह जाते, यही बोल रही थी। उसके बाद ये लगभग 5-6 बजे आते हैं, 6:15 पे या 5:30 बजे तक घर आ जाते हैं। तो उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए जाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो बाद में उसको पहले लेक्चर दे देती हूँ, क्योंकि जब तक बोलूँगी नहीं ना तब तक तो शांति मिलेगी नहीं, क्योंकि जवाब तो देने ही है। उसके बाद मम्मी बोले जा तो चाय बना दे, फिर हम जाएंगे। आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट ले रहे हैं ना, डैडी का फ़ोन आया था उधर से कि जब आएंगे तो उसको लेके आ जाना। तो देवर जी को बुला रहे थे, वो तो उठ ही नहीं रहा था। सबका फिंगरप्रिंट चाहिए ना। अब मम्मी देखो काट रहे हैं मेथी। मुझे आज तक यार मेथी नहीं काटना आया, 4 साल हो गए है ना, पर मम्मी कभी दिया भी नहीं। मम्मी खुद ही काटती है, खुद ही बनाती है, ना मैंने को भी ट्राई किया है। तो मैं पहली बार 4 साल में पहली बार मेथी बनाई थी। मैंने जब टेस्ट किया था ना तब मुझे कौरी लग गई। मैंने बोला आज तो होगा, आज मेथी सही बनी नहीं, किसी ने रोटी खानी नहीं, क्योंकि मुझे कौरी लगी थी। जब मैंने खाया ना बाद में थोड़ा सा और फ्राई कर लिया, मम्मी बोला इसको ढकना मत, ऐसे खुले छोड़